तकरीबन 23 महीने जेल में बिताने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान अब अपने घर रामपुर लौट आएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आकाश सक्सेना हैं, यहां से विधायक और तकरीबन 10 बार विधायक रहे आजम खान को जो सपा का गढ़ कहा जाता था रामपुर, वहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। और आज सर देखा जाएगा कि जो आजम खान है वो लौटेंगे। 23 महीने जेल में रहने के बाद वो लौटेंगे। पहले भी उनको बेल मिली थी और मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि बहुत से जो केसेस हैं उनके खिलाफ, जिनके कारण उनको सजा सुनाई गई, जिनके कारण उनको जेल जाना पड़ा, वो आपने ही फाइल किए थे। अब वो फिर लौट के आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा कि वो जेल से छूट के आ रहे हैं। इससे पहले भी जब 26 फरवरी 2020 को बर्थ सर्टिफिकेट मामला जब वो था, उस मामले में भी इन लोगों ने पूरे परिवार के साथ सरेंडर किया था और उस समय भी कुछ समय के बाद जेल में रहने के बाद भी बेल पर आए थे। उसी तरीके से इस मामले में भी जो सज़ा 18 अक्टूबर 2023 को सज़ा हुई थी, तो आज आ रहे हैं। ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी बात है। जिसने जो कुकर्म किए हैं उसकी सज़ा उसको मिल रही है। और दूसरा बहुत बड़ी बात यह है कि बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं। जो लड़ाई है, जो पैरवी है, मजबूती से चल रही थी और ज़्यादा मजबूती से चलेगी। सर, कौन कौन से आपने मुख्य केस हैं जो आजम खान उनके परिवार के खिलाफ फाइल किए हुए हैं और क्या उनका भी स्टेटस है सर? देखिए, मैंने मुकदमे आजम खान के विरुद्ध नहीं, आजम खान के विरुद्ध जो कुकर्म किए गए हैं, जो आजम खान के विरुद्ध वो काम जो सरकार रहते हुए आजम खान ने अपने दबाव में अपने अधिकारियों को बंधक बना के यहाँ किए थे, और अपने किसी केसेस में कोई इस तरीके की चीजें नहीं है, पेपर एविडेंस है। हम तो कहते हैं कि आजम खान को ये चीज स्वीकार करनी चाहिए कि हाँ, उन्होंने अपने बेटे को गलत तरीके से विधायक बनाने के लिए 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए, 2 पैन कार्ड बनवाए, 2 पासपोर्ट बनवाए। तो ये पेपर एविडेंसेस है, इसको आप कहीं नहीं छुपा सकते। इसलिए हमारी लड़ाई में देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं है। हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और आने वाले समय में न्यायपालिका का जो भी फैसला होगा वो हमें पूरी तरीके से मंजूर होगा। और हम तो चाहते हैं कि न्यायपालिका पर ही विश्वास करना चाहिए इन लोगों को भी। इन लोगों के साथ क्या होता है कि न्यायपालिका इनके पक्ष में फैसला करता है तो न्यायपालिका बहुत अच्छा है, और इनके पक्ष में फैसला नहीं होता है तो न्यायपालिका पर ही सवाल उठाने लगते हैं। सक्सेना जी, आज देखा गया कि अखिलेश यादव भी इस मामले पर एक स्टेटमेंट देते हैं, मीडिया से बातचीत करते हुए आप पर भी वो निशाना साधते हैं, बीजेपी सरकार पर भी वो निशाना साधते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि 12 से 17 वाली सरकार में उन्होंने कभी मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी नहीं समझा। आज अगर आप उनसे ये बात पूछेंगे तो मेरे हर सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। जिस तरीके का व्यवहार सरकार के प्रति आजम खान का रहा है, एक मंत्री और एक विधायक समाजवादी पार्टी सरकार का ऐसा नहीं रहा होगा जो उनसे पीड़ित नहीं होगा। ये बात अलग है कि आज कैमरे के सामने या सामने आकर कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन सच्चाई हमेशा जुबान पर आती है और ये सच्चाई भी आएगी। दूसरी, जो लोग पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं, जो लोग नारा देते हैं पीडीए का, मेरा उन लोगों से भी बहुत आग्रह है कि कम से कम रामपुर की जो लड़ाई है, इसका मतलब आप उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई लड़ने की बात करते हैं वो अलग है और रामपुर की लड़ाई आप अलग है। रामपुर की लड़ाई में आप इसलिए नहीं बोलना चाहते क्योंकि वहां पर पिछड़े और दलितों पर आजम खान ने अत्याचार किए हैं। ये वही रामपुर है जहां पर दलितों की जमीनों पर आजम ने कब्जे किए, जिसको हमने 3.5-4 साल से रेवेन्यू बोर्ड से लड़ाई लड़के उन जमीनों को सरकार को वापस दिलवाया। ये वही रामपुर है जहां पर पिछड़ों के लिए समाजवादी पार्टी की ही सरकार में, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रामपुर का चयन किया कि रामपुर में छात्रावास पिछड़ों के लिए बनना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में 15 के आसपास ऐसे छात्रावास चिन्हित किए गए। उसके लिए एक संस्था को हायर किया गया और वो संस्था वही थी जो जल निगम, जो आजम खान जिसके मंत्री हैं। तंजीम फातिमा जी अपना एफिडेविट देती हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी में हम 1153 घाटा संख्या पर वो छात्रावास बनाएंगे। 100 बेडेड छात्रावास होता है और सिर्फ पिछड़ों के लिए होता है। ये अच्छी बात थी कि अखिलेश यादव जी ने रामपुर को भले ही जौहर यूनिवर्सिटी को दिया, लेकिन छात्रावास दिया। यहां से खेल शुरू होता है कि आजम खान वो 1153 में ना बनवाकर अपनी पुरानी बिल्डिंग, जो वहां से लगभग 800 मीटर दूर है, उस पुरानी बिल्डिंग में ये दिखाया जाता है कि पिछड़ों के लिए छात्रावास है, वो हमने ये बना दिया।
तो ये तो सरकार के साथ पूरा पूरा धोखा है। हमने इसको लिख के दिया हुआ है, इसमें जांच होनी चाहिए इसमें। और जो पिछड़ों के साथ जो धोखा हुआ है, भले ही वो जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर है, लेकिन कभी भी जो जिस जगह के लिए अलॉट किया जाता है वो जगह आप स्वयं से कभी नहीं बदल सकते। और अपनी पुरानी बिल्डिंग को आप नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि विभाग आपका है, तो ये क्या भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आएगा? तो सक्सेना जी, आपकी जो और कानूनी लड़ाइयाँ हैं और भी जो आगे आप बता रहे हैं, उन पर आप आरोप लगा रहे हैं, इनको लेकर आप फिर कोर्ट जाएंगे? देखिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। मैंने अपनी हर बात पेपर एविडेंस के आधार पर मैंने न्यायालय में सब दी हुई है। आरोप वो होता है कि मैं कोई बात कहूं और उस बात का कटाक्ष करते हुए उस बात को झूठा साबित कर दिया जाए। कोर्ट से जब किसी भी चीज का फैसला होता है तो न्यायालय के फैसले को हमेशा सबको मानना चाहिए। पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव या जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बोला है कि समाजवादी पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। वो कहीं ना कहीं से अपनी मॉरल विक्ट्री की तरह दिखा रही है समाजवादी पार्टी। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि कोई अपना दर्द दिखा नहीं सकता। 5 साल उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ क्या किया है सरकार रहते हुए। आप चाहें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने हमारे जो तब के समाजवादी पार्टी के जो विधायक और मंत्री रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए। रामपुर में हालात ये थे कि समाजवादी पार्टी का कोई भी मंत्री, खासकर मुस्लिम मंत्री, यहां पर नहीं आ सकता था। पहले आजम खान की परमिशन ली जाती थी, उसके बाद यहां पर एंट्री की जाती थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गवाह है रामपुर के लोग। एक तरीके से रामपुर हमारा नवाबों की गुलामियत से छूटकर आजम का गुलाम बना हुआ था, लेकिन उन जंजीरों को 2017 में तोड़ा गया और रामपुर के मुसलमानों को, रामपुर के पिछड़ों को, रामपुर के दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आगे आए। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो अधिकार पूरा हम दिलाएंगे। तो ये थे हमारे साथ विधायक रामपुर, जिन्होंने आज देखा जाएगा कि जो आजम खां है सीतापुर जेल से छूटकर जब अपने घर रामपुर वापस आएंगे, उस पर अपने विचार साझा किए। और साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए, उस पर भी जो अपने विचार हैं वो रखे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अनमोल बाली की रामपुर से रिपोर्ट।